दोस्तों, हमारे देश में भारत का संविधान लागू हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर इस साल 2026 में 26 जनवरी को भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। मुख्य समारोह हर बार की तरह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होंगे। वैसे हमारे भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया था भारत ने। यही वजह है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, राइट। लेकिन इस बार के गणतंत्र दिवस में क्या कुछ खास होने जा रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, गणतंत्र दिवस से पहले कर्तव्य पथ पर दिखा देशभक्ति का नजारा, फुल ड्रेस रिहर्सल की ये शानदार तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इंडियन आर्मी के जांबाज जवानों के साथ ही कई अनोखी झांकियां भी देखने को मिली गणतंत्र दिवस से पहले की रिहर्सल में, और इन सभी झांकियों के अद्भुत नजारे आपको लाइव देखने को मिलेंगे 26 जनवरी की सुबह गणतंत्र दिवस के दिन। इस बार गणतंत्र दिवस पर परेड का समय क्या रहेगा, थीम क्या रहेगी, कौन कौन सी झांकियां आएगी, मुख्य अतिथि कौन होंगे और आप लाइव स्ट्रीम कब देख पाएंगे गणतंत्र दिवस का लाइव कार्यक्रम। हर एक जानकारी, हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, सो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ, अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करें इस बार के गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या रहेगी। तो दोस्तों, इस बार वंदे मातरम की थीम पर कर्तव्य पथ पर यह गणतंत्र दिवस की परेड होगी। साथ ही राष्ट्रगान वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का जश्न भी मनाया जाएगा। परेड का समय, स्थान और देखने के तरीके की अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 26 जनवरी को सुबह भारतीय समय अनुसार ठीक 9:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसके बाद ठीक 1 घंटे बाद यानी सुबह 10:30 बजे परेड शुरू हो जाएगी। गणतंत्र दिवस की परेड लगभग 90 मिनट तक चलेगी, तो जो भी लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी पहुंचे। इस बार की परेड में कुल 30 झांकियां निकलेगी, जिनमें से 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होगी और 13 झांकियां अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और सेवाओं की होगी। वहीं परेड में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मार्चिंग टुकड़ियां भी शामिल होगी। इतना ही नहीं, 2500 से भी ज्यादा सांस्कृतिक कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में। इस प्रदर्शन का विषय होगा स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत होगा। परेड के अंत में वंदे मातरम लिखे बैनर का अनावरण किया जाएगा और साथ ही रबर के गुब्बारे भी छोड़े जाएंगे। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना के जांबाज जवान हवाई करतब भी दिखाएंगे और ये मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। इस फ्लाई पास्ट में राफेल, सुखोई 30, P-8I, C-295, MiG-29, अपाचे, LCH, ALH, Mi-17 समेत सशस्त्र बलों के कुल 29 विमान भी शामिल होंगे। और इस बार के परेड की खास बात ये होगी दोस्तों कि इस परेड में पशु दल और औपचारिक इकाइयां भी शामिल होगी। जी हाँ, इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में आपको ये कुछ स्पेशल अनोखे नजारे देखने को मिलेंगे। ऊंट, टट्टू और शिकारी पक्षी भी। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना के साथ पहली बार मिलिट्री डॉग्स भी दिखेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार आपको ये बैक्टीरियन ऊंट भी देखने को मिलेंगे। इन्हें मंगोलियाई ऊंट भी कहा जाता है। 2 कुबड़ वाले ऊंट के नजारे आपको देखने को मिलेंगे इस बार गणतंत्र दिवस परेड में। हमारे इधर जो ऊंट होते हैं 1 कुबड़ वाले होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरियन ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं और ये मंगोलिया और मध्य एशिया में मिलते हैं, जो आसानी से 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर काम कर सकते हैं। 150 से 200 किलो तक भार उठा सकते हैं। ये -40 डिग्री तापमान में भी बिना किसी परेशानी के काम करते हैं। अच्छा, अब बात करें इस बार हमारे गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट कौन होंगे। तो दोस्तों, इस बार यूरोपीय संघ के 2 वरिष्ठ नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसमें एक तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और दूसरे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये हमारे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लाइव कार्यक्रम का आयोजन आप दूरदर्शन पर, PIB या माई गवर्नमेंट के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम में देख पाएंगे। बाकी मैं भी आपको DLS न्यूज चैनल पर लाइव स्ट्रीम के अपडेट्स बता दूंगा। वहीं बात करें सुरक्षा व्यवस्थाओं की, तो दोस्तों इस बार फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, 1000 से ज्यादा एडवांस AI CCTV कैमरे, जिनके जरिए 24/7 निगरानी होगी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के कर्तव्य पथ को भी हाईटेक सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। वहीं इस बार गणतंत्र दिवस पर 982 पुलिस कर्मियों को सेवा मेडल दिए जाएंगे। इनमें 125 वीरता पुरस्कार शामिल हैं। जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा 45 मेडल मिले हैं। गणतंत्र दिवस पर पंजाब में भी सुरक्षा की कमान संभालेंगे 6000 से भी ज्यादा जवान। पुलिस ने सतर्कता और बढ़ाई। DGP ने भी निर्देश जारी किए, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा 26 जनवरी से पहले पंजाब में एक तो रेलवे लाइन पर धमाका हुआ था। मतलब दिल्ली की तरह पंजाब को भी दहलाने की साजिश की जा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह से ठीक 48 घंटे पहले पंजाब में यह बड़ा धमाका देखने को मिला। सरहिंद रेलवे लाइन पर यह धमाका हुआ, जिसमें एक मालगाड़ी का इंजन डैमेज हो गया और मालगाड़ी के चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, गणतंत्र दिवस से ठीक 1-2 दिन पहले पंजाब को एक और दहलाने की साजिश भी नाकाम हुई। 2.5 किलो RDX के साथ 4 आतंकी भी गिरफ्तार हुए हैं। यही वजह है कि
पंजाब वगैरह में भी गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्थाएं जोरदार की गई है। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के भी 18 पुलिसकर्मी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाएंगे और कईयों को अलग अलग पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसकी पूरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और आज शाम को 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी देश को संबोधित करेगी, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देगी। और एक घटना जिसके बारे में हो सकता है दोस्तों आपको याद होगा, गुजरात कच्छ भूकंप को भी 25 साल हो चुके हैं, जब गुजरात के कच्छ में गणतंत्र दिवस के ही दिन 185 बच्चों और 20 टीचर्स की मौत हुई थी। ये सभी गणतंत्र दिवस की परेड निकाल रहे थे, तभी उन पर ढह गई थी इमारतें। ये घटना है 26 जनवरी 2001 की, जब गुजरात के कच्छ में अंजार शहर में भूकंप आया। उस वक्त 20 स्कूलों के बच्चों की गणतंत्र दिवस की परेड निकल रही थी। बच्चे यूनिफॉर्म पहने हाथों में तिरंगे लेकर भारत माता की जयकार के नारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक आए भूकंप में बच्चे और टीचर्स कुछ समझ पाते एक के बाद एक इमारतें भरभरा कर उन पर ढह गई। इस भयानक आपदा में 185 बच्चों और 20 टीचर्स की भी मौत हो गई थी। जब गुजरात का केतन राठौड़ शहर 4 दिन तक पूरा मलबे में दबा रहा। ये 2001 की तस्वीर आप देख सकते हैं, अंजार का खत्री चौक जो पूरा तबाह हो चुका था प्रकृति के इस खौफनाक मंजर की वजह से। लेकिन आज 2026 में अब ये शहर वापस जीता जागता एक चलता फिरता शहर बन चुका है। लेकिन उस वक्त कितनी तबाही मची थी ये तस्वीर में कंपैरिजन आप देख सकते हैं। और गणतंत्र दिवस से पहले इस साल 2026 की पहली मन की बात कार्यक्रम को भी संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस मौके पर पीएम ने एक तो मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी देशवासियों को और कहा कि नए वोटर्स के लिए मिठाई बांटे। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बन चुका है। ये मन की बात का 130वां एपिसोड आयोजित किया प्रधानमंत्री ने। और स्टार्टअप इंडिया को लेकर पीएम बोले कि हर सेक्टर में काम हो रहा है। आज भारत डिजिटली और टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़ रहा है, एआई को भी बढ़ावा मिल रहा है। और भी पीएम ने अपनी मन की बात में किसानों की खेती बाड़ी वगैरह को लेकर भी चर्चा की। गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। इस बार गणतंत्र दिवस पर आम जनता के लिए भी दिल्ली की विधानसभा खोली गई है। 25-26 जनवरी 2 दिन शाम 5 से 8 बजे तक आम व्यक्ति भी दिल्ली विधानसभा भवन में विजिट कर पाएंगे। और अभी 1-2 दिन से जो देश भर के कई राज्यों में राजधानी दिल्ली में भी बारिश भरा माहौल चल रहा। इस बीच गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल भी देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर जवानों का मार्च निकला। ऑपरेशन सिंदूर और वंदे मातरम की थीम पर झांकियां निकाली गई। इस बार गणतंत्र दिवस पर वायुसेना स्पेशल सिंदूर वाला प्लान बनाए हैं। आसमान में राफेल MiG-29 समेत मैंने आपको बताया 29 तरह के विमान खास फॉर्मेशन बनाएंगे। और जो नजारा आपने अब तक कभी भी गणतंत्र दिवस पर नहीं देखा होगा, उतना अद्भुत व्यू आपको इस बार रिपब्लिक डे पर देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस परेड के दर्शकों के लिए दिल्ली मेट्रो ने भी कुछ खास इंतजाम किए हैं। QR कोड स्कैन करके आप जान सकेंगे कि आपको अपनी गाड़ी की पार्किंग वगैरह कहाँ करनी है। और भारत यूरोपीय यूनियन के संबंधों का भी नया अध्याय इस बार गणतंत्र दिवस में लिखा जाएगा, क्योंकि 77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट भी इस बार यूरोपीय नेता ही हो रहे हैं। इसके अलावा भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर भी बातचीत चल रही है। अभी 2 बड़े नेता भारत दौरे पर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जल्दी ये व्यापार समझौता भी होने की संभावना है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह पर बैठने वाली सीट के नाम नदियों के नाम पर रखे जाएंगे। बीटिंग रिट्रीट की गैलरी भी वाद्य यंत्रों के नाम पर होगी। सीट से VIP या VVIP का स्टिकर भी हटेगा, यानी सब लोगों को, सब दर्शकों को बराबर सम्मान